हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ए चैप्टर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आज वही टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और सेकेंड पार्ट के अंदर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और साथ में गैलोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सबके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। पहले हम फाइनाइट लेंथ कंडक्टिंग बार और इनफाइनाइट कंडक्टिंग बार और सर्कुलर रिंग के बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर आई जितना करंट पास हो रहा है और इसकी वजह से पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 4d प्लस 4d मतलब 8d, जो फाइनाइट है और इसकी वजह से मुझे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करें, अगर ए एंगल यूज किया तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई बाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर ए वाला एंगल यूज करें तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई बाई कॉस अल्फा कॉस थीटा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 4d अपॉन डायगोनल कितना, तो ये 3d है, ये 4d है, ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 5d हो गया। ठीक है, ये भी कितना हो गया? 5d। तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 4d अपॉन 5d। इक्वेशन के अंदर रखो, सॉल्व करो। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इसलिए मैंने क्रॉस लिखा है। सब जगह पे डायरेक्शन हम मेंशन करेंगे, इनसाइड। चलो नेक्स्ट, एक क्लोज लूप है, इसमें मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किया बच्चों। ध्यान से देखो, अगर इस तरह से क्लोज लूप होती और अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट के बीच बैटरी को कनेक्ट कर दिया होता तो करंट इस तरह से पास होता, I1 I2, जिसकी वजह से सेंटर पे इंटेंसिटी क्या हो जाती? 0। समझ में आ रहा? लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, एक क्लोज लूप है लेकिन एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? देखो, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, सेम फिंगर, मतलब सभी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कहाँ जा रही है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब मेरे पास कितने वायर है? 4 वायर, सब में इक्वल करंट है, सबकी लेंथ सेम है। तो मैंने एक एलिमेंट के थ्रू पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड की और फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो मुझे पूरी क्लोज लूप के लिए क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना होगा? 45। ए 90 है तो ए 45 हो गया। अब तो इजी हो गया, मेरे पास दोनों एंगल है, तो साइन 45 साइन 45, साथ में करंट भी है, लेंथ भी है, मैंने इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखी। मल्टीप्लाई बाय 4 किस लिए बच्चों? समझ में आया? 4 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू ए डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस भी मुझे चाहिए, तो कोई भी वैल्यू ले लो, 1045 ले लो, या तो साइन y इक्वल टू a बाई 2 साइन 45। ओके, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई बाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 4, थीटा 1 थीटा 2 45 है। ठीक है, मुझे ए डिस्टेंस चाहिए y, ए डिस्टेंस कितना?
पूरी लेंथ a है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2, कितना हो जाएगा a/2। y की वैल्यू a/2 रखो और दोनों की वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखो तो आपको आंसर मिलेगा 2√2 μ0 I अपॉन पाई। बच्चों ये आप याद रख सकते हो, जब भी एक स्क्वायर लूप हो और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, अगर चारों एलिमेंट के अंदर एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उस वक्त 2√2 μ0 I अपॉन पाई। करंट 2I है तो यहाँ पे 2I लिखना, डिस्टेंस 2r है तो यहाँ पे 2r लिखना और फिर सॉल्व करना। आप ये वाला याद रखो, फिर I की जगह पे 2I है तो यहाँ पे 2I लिखो, A की जगह पे 2A है तो यहाँ पे 2A लिखो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, हमने I करंट और A लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया है। और ये जो स्क्वायर लूप है इसके कोई भी दो पॉइंट के बीच बैटरी कनेक्ट करोगे तो सेंटर पे इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से स्क्वायर के लिए मैंने डिफाइन किया, सेम ट्राइंगल के लिए आप खुद सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा 9/2 μ0 I अपॉन पाई। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये एंगल तो हमारे पास है ही, आप खुद ब्रैक फाइंड करना, मैंने कैलकुलेट करके रखा है तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, ऐसा कैलकुलेशन किया हुआ है। सेम हेक्सागोन, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, हेक्सागोन है। ओके, तो सभी एंगल कितने हो जाएंगे 60-60, ए वाला एंगल मिल गया 30-30। 6 साइड है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ट्राइंगल में 3 से मल्टीप्लाई, और ए वाला डिस्टेंस आपको चाहिए तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, tan 60 इक्वल टू y अपॉन a/2, tan 60 इक्वल टू y अपॉन a/2 और फिर वैल्यू रखो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y θ1 θ2। हेक्सागोन में भी बच्चों कोई भी दो पॉइंट के बीच अगर बैटरी कनेक्ट की जाए, मान लो कि यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया तो इसके सेंटर पे इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमेशा के लिए याद रखना बच्चों। ओके, सभी एलिमेंट के अंदर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ बैटरी इस तरह से जुड़ी हुई है, कोई एक जगह पे जुड़ गई है, पॉजिटिव नेगेटिव करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। और अगर ऑक्टागोन है तो उसके लिए भी मैंने आंसर लिखा है 5/4 μ0 I अपॉन पाई है। मतलब मैंने आपको 4 ऑब्जेक्ट बताए, एक स्क्वायर लूप है तो 2√2 μ0 I अपॉन पाई है, ट्राइंगल है तो 9/2 μ0 I अपॉन पाई है, μ0 I अपॉन पाई है सब में कॉमन है, ध्यान रखना। अगर हेक्सागोन है तो √3 μ0 I अपॉन पाई है, और अगर ऑक्टागोन है तो 5/4 μ0 I अपॉन पाई है। इन शॉर्ट आपको ये वाले नंबर याद रखना पड़ेगा। 4 में से कोई एक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। चलो बच्चों, अब यहाँ पे स्क्वायर तो बनता है लेकिन स्क्वायर नहीं है, एक ट्राइंगल लूप है, ध्यान से देखो। और इसकी वजह से मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पहले ये एलिमेंट हम लेंगे, यहां से P पॉइंट का जो P पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे, यहां से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, A पॉइंट, और यहां से A वायर से A P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, AB BC और AC तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तीनों की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। ओके, नहीं चेंज होगी। इसके लिए यहाँ पे इनसाइड, इसके लिए भी इनसाइड, लेकिन इसके लिए आउटसाइड आएगी। ओके, एसी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड मिलेगी और बाकी दो के लिए इनसाइड मिलेगी। ये तो आप पता चल जाएगा ना, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। चलो पहले ये वाला एलिमेंट लेते हैं ए बी। ओके, और मुझे पी पॉइंट चाहिए, ए बी वायर। ठीक है, करंट कितना है, आई,
तो ध्यान से देखो ये P पॉइंट है, तो आप यहाँ पे मेरे पास दो एंगल, एक 90 है दूसरा 45, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? कॉस वाली। अगर साइन वाली फॉर्मूला यूज करनी तो एक ही एंगल है 45, चलेगा, समझ में आया? या तो कॉस वाली फॉर्मूला यूज करो, तो कॉस 45 प्लस कॉस 90। अगर साइन वाली फॉर्मूला यूज करते तो एक ही एंगल बन रहा है, साइन 45, दूसरा एंगल 0 ले लो, म्यू 0 आई अपन पाइए। सेम BC के लिए भी सेम सिचुएशन होगी, पर अपन 4 म्यू 0 आई अपन पाइए, ठीक है। और AC के लिए ध्यान रखना, ए वाला एंगल कितना बनेगा? 45। ए वाला एंगल कितना बनेगा? 45। अगर ए नहीं लेना तो एक्स ले सकते हो, 45। और डिस्टेंस मुझे चाहिए, डिस्टेंस कितना होगा? तो पूरा डायगोनल जो है √2a है, तो उसका हाफ a/√2। पूरा डायगोनल कितना? √2a, √a² प्लस √a², √a² प्लस a का मतलब √2a रहेगा, और उसका हाफ a/√2। ये डिस्टेंस मिल गया। डिस्टेंस है, एंगल है, तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। दो क्रॉस है और एक डॉट है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। ये दोनों को ऐड करने के बाद, जो आंसर आएगा वो इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर इससे बड़ा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएगा, अगर इससे छोटा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगा, मतलब बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया V1 + V2 - V3 आंसर मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। ध्यान से देखो, ये सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, और दोनों सेंटर पे वो पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मुझे P पॉइंट पे इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, दोनों का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो, ए इनफाइनाइट है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कम होता जाएगा। सॉरी, दूर जाओगे, अगर ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं तो जैसे जैसे नजदीक आओगे तो एंगल बढ़ता जा रहा है, दूर जाओगे तो एंगल कम होता जाएगा, ठीक है। तो थीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट मैंने लिया, तो ए एंगल कम होके कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। नजदीक आओगे तो एंगल बढ़ता है, ध्यान से देखो, जैसे जैसे नजदीक आओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, दूर जाओगे तो एंगल कम होता जाएगा, इससे पता चलेगा। देखो समझ में आया? जैसे जैसे दूर जाओगे तो एंगल कम होता जाएगा, तो इनफाइनाइट पे एंगल ऑलमोस्ट 0 हो गया, ऐसा कह सकते हो बच्चों। इनफाइनाइट पे ऑलमोस्ट एंगल 0 हो जाएगा, तो एक एंगल 0, दूसरा एंगल θ/2, तो P पॉइंट पे इसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी? पहले y फाइंड करो, sin θ/2 = y/a। ए डिस्टेंस पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी, मतलब ये वाला डिस्टेंस दिया है, यहां से ए डिस्टेंस पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा sin θ/2 = y/a। सॉरी, ए वाला डिस्टेंस ये है, सॉरी, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस ए है, ओके। ये डिस्टेंस ए है, तो sin θ/2 = y/a/2, तो y की वैल्यू मिल गई a sin θ/2, ओके। मेरे पास एक दोनों एंगल है, एक एंगल 0 है, दूसरा एंगल θ/2 है, मैंने लिखा cos θ/2 + cos। ऐसे दो वायर है, 1 and 2, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है।
इसको सॉल्व करो बच्चों। cos 0 की वैल्यू 1 है, ओके, y की वैल्यू मैंने रखी, तो 1 प्लस cos थीटा, आप भूल गए हो तो याद करो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा की वैल्यू थी 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये भी पूरा एंगल ही लिखे ना, 1 प्लस cos 2 थीटा, हमारी जो ओरिजिनल फॉर्मूला थी वही लिखता हूं। वन प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर sin 2 थीटा है तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एंगल इससे हाफ हो गया, ध्यान से। अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो गया। यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा बाई 2 है, 1 प्लस cos थीटा बाई 2, तो यहाँ पे एंगल हाफ होना चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 हो गया। यहाँ पे sin थीटा बाई 2 है, sin थीटा बाई 2, तो जब 2 sin थीटा लिखेंगे तो एंगल हाफ हो जाएगा। सॉल्व करो तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई cot थीटा बाई 4। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन एग्जाम में देखे बिना जाना मत। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक सेमी सर्कल रिंग है। पूरी सर्कुलर रिंग है तो म्यू 0 आई अपॉन 2r, तो सेमी सर्कल रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, तो उसके लिए इंटेंसिटी कितनी, म्यू 0 आई अपॉन 2r डिवाइड बाई 2, मतलब म्यू 0 आई अपॉन 4r, ओके। और ये 2 वायर है, मुझे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सभी क्वेश्चन में पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो पी पॉइंट कहां पे है बच्चों? इसके एक्सिस पे, ध्यान से देखो। एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वायर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, मतलब दोनों वायर की वजह से 1 और 3 दोनों की वजह से पी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो V1 और V3 मैंने 0 रखा। और एक सेमी सर्कुलर रिंग है, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ थंब्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, म्यू 0 आई अपॉन 4। कहां पे होगी, क्रॉस, मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, यहाँ पे 2 स्ट्रेट वायर सेमी इनफाइनाइट है, सेमी स्ट्रेट मुझे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और एक सर्कुलर रिंग है, तो हम नाम देंगे 1 2 3। पूरा इनफाइनाइट है दोनों साइड, तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई, लेकिन सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो दोनों वायर की वजह से पी पॉइंट पे इंटेंसिटी, ध्यान से देखो बच्चों, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, थंब्स, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। तो यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे आएगी, बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ, मतलब तीनों की वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो B1 B2 B3 तीनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, चलो पहले सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई r, मतलब 1 2 तो हो गया। वाई डिस्टेंस कितना है, r है। सेमी इनफाइनाइट समझ में आया, सेमी इनफाइनाइट समझ में आ गया। दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, और एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो म्यू 0 आई अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तीनों को ऐड कीजिए तो आपको नेट इंटेंसिटी मिल जाएगी, म्यू V1 प्लस V2 प्लस V3। म्यू 0 आई अपॉन 4r कॉमन निकाल दिया, 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1। ठीक है, चलो मुझे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे एक इनफाइनाइट, दोनों साइड इनफाइनाइट वायर है और दूसरी रिंग है। यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों, करंट इस तरह से गया, इस तरह से घूम के वापस आया, ये रिंग ऐसी है।
समझ में आया? ये रिंग ऐसी, ऐसा नहीं है कि वो टच हो गया है, समझ में आया? तो इस तरह से रिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों एक ही वायर समझ लो और ये रिंग समझ लो। तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक रिंग है, दूसरा वायर है। करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। तो ये जो वायर है इसकी वजह से पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कहां पे मिलेगी, बाहर की तरफ। कहां मिलेगी, बाहर की तरफ। दोनों साइड इनफाइनाइट है, इसलिए म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r डॉट किया। लेकिन ध्यान से देखो, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ थंब्स। रिंग के लिए फिंगर की डायरेक्शन में करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ थंब्स। इसकी वजह से कहां मिलेगा, बाहर की तरफ। रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी म्यू 0 I अपॉन 2, दोनों आउटसाइड ऐड करो, नेट इंटेंसिटी। लेकिन इसमें कुछ अलग है, या ध्यान से देखो, ये रिंग गई लेकिन वापस इस तरह से। तो 1 2 3, 1 2 3 तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। एक सेमी इनफाइनाइट हो गया, एक सेमी इनफाइनाइट हो गया, और एक सर्कुलर रिंग हो गई। अब इस सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r, ये वाई डिस्टेंस r हो गया, ठीक है। इसकी वजह से भी सेम। ध्यान से देखो, आउटसाइड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, दोनों के लिए आउटसाइड मिलेगी। लेकिन रिंग के लिए ध्यान से देखो, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ थंब्स, मतलब कहां होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ वेव। देखने में दोनों क्वेश्चन सेम लगते हैं, दोनों क्वेश्चन देखने में सेम है लेकिन अलग है। उसमें दोनों में इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे एक इनसाइड है और दूसरी आउटसाइड है, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब ध्यान क्या रखना है बच्चों कि ये दोनों में बड़ा कौन है। इसमें म्यू 0 I अपॉन 4r है, म्यू 0 I अपॉन 4r। इसमें दोनों को जब ऐड करोगे तो b1 प्लस b2, b1 प्लस b3, म्यू 0 I अपॉन 2r मिलेगा, 2 पाई r। म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r मिलेगा, वो कहां पे है, इनसाइड है। लेकिन b2 क्या है बच्चों, म्यू 0 I अपॉन 2r। कोई बता सकता है दोनों में बड़ा कौन है, विच वन इज मोर, b2 बड़ा है, b2 इज ग्रेटर देन b1 प्लस b2। b2 इज ग्रेटर देन b1 प्लस b3। तो इस सिचुएशन के अंदर हम b2 में से दोनों को माइनस करेंगे। ये लिखा है वो सही लिखा है, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ध्यान से देखो। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि b1 प्लस b2 दोनों को ऐड करेंगे तो नेट इंटेंसिटी म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r मिलेगी। रिंग की अकेले की म्यू 0 I अपॉन 2r है, तो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी, अब ये रेड पेन वाला लिखना, b2 माइनस b1 प्लस b2 क्या है, म्यू 0 I अपॉन 2r, एंड b1 प्लस b2 क्या है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। म्यू 0 I अपॉन 2r बाहर निकले, 1 माइनस 1 अपॉन 2, और इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो कहाँ पे आएगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मैंने आंसर तो सही लिखा है, या माइनस साइन मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा मत करना। ये वाली जो लाइन है आप मत लिखना, ओके। डायरेक्टली आप ये लिखना कि b1 प्लस b3 है, b2 है, ये दोनों का एडिशन इससे बड़ा है, ओके। सॉरी, ये दोनों का एडिशन इससे छोटा है, तो बड़े में से छोटे की वैल्यू माइनस करेंगे और बड़े वाले की साइन लगाएंगे। बड़े वाले की साइन क्या है, क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ध्यान से देखो, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, और एक रिंग है जो कितना एंगल बना रही है, पूरे सर्कल का 3/4%, पूरे सर्कल का 3/4% पोर्शन, ठीक है। तो पूरा सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू 0 I अपॉन 2r, उसका कितना 3/4, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये जो नाम दे सकते हो 1 2 3, तो A1 की वजह से सेमी इनफाइनाइट हो गया,
म्यू 0 I upon 4 pi r. करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, मतलब इनसाइड, ए बी इनसाइड, म्यू 0 I upon 2r, कितना 3/4 टाइम्स। और खास ध्यान रखो, ये जो वायर है इसकी एक्सिस पे पॉइंट आ गया, ये जो सेमी इनफाइनाइट है 3 नंबर का वायर, इसके एक्सिस पे पी पॉइंट है, इसलिए इसकी वजह से इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अब सोचो कि दोनों में बड़ा कौन है, देखो क्रॉस क्रॉस है तो दोनों को ऐड कर दो, अगर माइनस प्लस हो तो उस वक्त आपको सोचना है दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन है, ध्यान से देखो, और मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एक तो वायर हो गया और एक हो गई आर्क, एक वायर है और दूसरी आर्क है, समझ में आया बच्चों? तो हम दो इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, एक तो वायर की वजह से, ए बी जो वायर है इसकी वजह से, ए बी वायर की वजह से कैसे फाइंड करोगे? ए एंगल दिया हुआ है 160, मतलब ये 60-60 हो गया, तो आपको ए एंगल मिल गया 60-60। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो रेडियस आपके पास है तो डिस्टेंस मिल जाएगा, sin 30 ले लो या cos 60 ले लो, जो आपको सही लगे। sin 30 लिया तो y अपॉन ए, तो y भी मिल गया a/d। तो मुझे ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, कहाँ पे? करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, मतलब क्रॉस है। हो गया एक का काम। अब एक आर्क है, आर्क की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करना मैंने सिखाया था, म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r। अगर ऐसे सोचना नहीं है तो ये आर्क कितना एंगल बना रहा है? 120, मतलब पूरे सर्कल का थर्ड पार्ट, पूरे सर्कल का कितना? थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिखा 1/3 म्यू 0 I अपॉन 2r। ओके, यहाँ पे करंट ध्यान से देखो एंटी क्लॉकवाइज है, इंटेंसिटी बाहर की तरफ, इसकी वजह से डॉट है क्रॉस है। फिर आपको सोचना पड़ेगा विच वन इज ग्रेटर, म्यूजिक अपॉन ए कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 × 3.14 है और यहाँ पे 6 है, तो बट नेचर है, ए वैल्यू बड़ी होगी, ए वैल्यू छोटी होगी, या तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो 1.73 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.14 और यहाँ पे 1/6, ऐसा करके जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना और बड़े वाले की साइड आप लगा देना, ठीक है। वो आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। लिखा तो है b1 ग्रेटर देन b2, फिर भी देख लेना। अब जो कुछ बच्चों मैंने पढ़ाया उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आपको खुद सॉल्व करना है। 1 उसके आंसर भी मैंने दे रखे, ये वाले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया? वायर और रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमारा लेक्चर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। विश ऑल द बेस्ट।